हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे, ये जानने की कोशिश। रीडिंग रोज होती है इनडायरेक्टली। इंटेंशन तो मेरा यही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए, आपकी हीलिंग हो जाए। तो डे बाय डे एनर्जीज में शिफ्ट तो होता है, चेंजेस तो होते हैं, और दिन ब दिन हमें मोटिवेट रखने के लिए ये रीडिंग होती है। तो आपका मन कर रहा है तो जरूर सुने, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जब हमारा मन ही नहीं कर रहा है तो कोई चीज काम भी नहीं करेगी। तो विद अ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि रून्स रीडिंग, रून्स के सिंबल्स की रीडिंग हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कार्ड्स है, कार्ड्स बेसिकली सिंबल्स ही है। कार्ड्स हो या स्टोन्स हो, बेसिकली सिंबल्स ही है। तो वो उस चीज की रीडिंग हो रही है कि एनर्जी क्या कहना चाहती है। तो विद पॉजिटिव मूड, क्योंकि रून्स रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो स्पेशल एकदम सटीक मैसेज मिलते हैं। तो लेट्स सी कि क्या आता है। पहले एनर्जीज देखेंगे। तो जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए उनके साथ में ज़्यादा, ये जो मेहनत चल रही है, एफर्ट चल रहा है, वो उन्हीं के लिए है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, कोई ये नहीं है, सिर्फ एक मदद है आपको जस्ट मोटिवेट रखने के लिए। अटैचमेंट, वेरी गुड। ब्रोकन हार्ट, 9 नंबर, 5 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको किसी तरह से। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर आपका उनका कुछ हो सकता है। 5 9 एंड 2 अगेन। 33 6 नंबर, अगेन डोर टू रोमांस। 41 नंबर, 7 चक्रा, आर्केंजल यूरियल। एंड 46 थिंकिंग मैन। बॉटल देखे, मैजिशियन इन द मिरर। जैसे फील हो रहा है ना, वैसे एनर्जी काफी ज्यादा वैसे ही टाइप की आई है। ये जो है ना, उनकी हीलिंग प्रोसेस वो इस कदर शुरू है कि तूफानों का सामना करना। कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि यही एनर्जी है जो बार बार कर रही है कि उनकी तरफ या तो तूफान आ रहा है या तो वो तूफानों से गुजर रहे हैं। अभी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, बट चीजें तो वही हो रही है जिनकी एनर्जीज ये है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, और ये प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कुछ ऐसे रिश्तों की कर्मा की बहुत बड़ा एक क्या कह रहे हैं, लेखा जोखा तो हो ही रहा है बहुत ज्यादा। इससे एक्चुअली कोई नहीं बच पा रहा है, ना आप, मैं, और ना ही वो। और उनकी हालत तो उससे ज्यादा खराब, क्योंकि हम जब ये स्पिरिचुअल वे से कनेक्टेड है, हमें पता है कि हमारे कर्मों का हमें कैसे कुछ तो एटलीस्ट सोल्यूशन, कुछ तो सहारा। ये जो आप रीडिंग देखते हैं ना, मतलब मेरी ना देखो, किसी की भी देखो, बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोसेस मिलती ही मिलती है। डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि आपका जो पहले हर चीज को देखने का नजरिया, आपका माइंडसेट, आपका जो भी एक थॉट प्रोसेस है, हर चीज बहुत ज्यादा चेंज हो गया। एक इम्पेशंस की एनर्जी थी आप में, वो अभी काफी हद तक चेंज हो गई है, काफी हद तक। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत खुश है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो दुख है, तकलीफ है, उससे आपको संभाला जा रहा है, नहीं। बट एटलीस्ट आपको ये है कि यूनिवर्स आपके साथ है कहीं ना कहीं। ये जो रीडिंग्स हो या कहीं ना कहीं यूनिवर्स किसी भी रूप में आपके साथ है, और आपको ना संभालने की, आपको सहारा देने की, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में आपको यूनिवर्स आपको साथ है, ये इंडिकेशंस बहुत दे रही है। अभी उल्टा अपोजिट इनके साथ हो रहा है। ये बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बेहद ज्यादा आपके लिए, बेहद ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ये जो दिल तोड़ने वाली एनर्जी है ना, वो कह रही है कि उन्होंने अभी रिसेंटली धोखा खाया हुआ है, या फिर धोखा खाने वाले हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोग हो, कार्मिक सिचुएशन उनके लाइफ से निकलने वाले हैं। इनका जो दिल है वो थ्रोट चक्रा, पता नहीं कि मेरे मुंह से निकल गया, बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बात नहीं हो पा रही है, अब एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब बोल नहीं पा रहे अपने दिल का हाल, या फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है। इतना हार्ट चॉकअप मुझे फील हो रहा है, हार्ट चक्रा अगेन मुझे ब्लॉक फील हो रहा है, जहाँ पे अपनी ही दिल की बातें, फिर वो दुख हो, सुख हो, या फिर मतलब आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हो, या फिर आपके लिए जो आपके साथ जो किया है आपको साथ नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दिया, इस बात का गिल्ट हो।
माफी मांगने की एनर्जी है, लेकिन हो नहीं पा रहा, एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा। और वही चीजें दिल के अंदर जो घर करके रहना, वो एक्चुअली खुलना चाहते हैं, खास करके अपनी रोमांटिक फीलिंग आपके साथ बहुत ज्यादा शेयर करना चाहते हैं। ये जो हो रहा ना, जो भी है, वो उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दे रहा है स्पिरिचुअली, एक ड्रीम्स के थ्रू या कहीं पे से स्पिरिचुअल वे से, तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कनेक्शंस क्या है उस पर्सन के साथ, मतलब आपके साथ रिश्ता क्या है। भले वो माफी मांगना ही सही, आपको माफी मांग के वो चीजें कंप्लीट करनी है, कुछ अधूरा है जो पूरा करना है, हर चीजें उनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस तो मिल रहा है, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा, उनसे वो हो नहीं पा रहा। चीजें जितनी उनको मुश्किल लग रही है ना, नामुमकिन जो लग रही है, वो मतलब जैसे अपनी सिचुएशन में जब बंधा हुआ फील करे, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना या जो भी है वो कर ही नहीं पा रहे। ये बेसिकली ना आपके साथ है ना टेलीपैथिक कनेक्शन करने पे तुले हुए हैं, लाइक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये एनर्जी ऐसी है ना, इतना ज्यादा आपके लिए मिसिंग है, इतना ज्यादा आपके लिए तकलीफ फील हो रही है कि मतलब मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने इस इंसान को खो दिया है, या इनसिक्योरिटी है, खो ना दूं वगैरह, जो भी फीलिंग्स का इतना एकदम खिचड़ी पक गई है, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यस, उनके लाइफ में जो भी कंट्रोलिंग सिचुएशन है या फिर मजबूरियां है, जो भी है, जिसकी वजह से जैसे उनकी पाँव में बेड़ियां है, लेकिन उससे वो निकलना चाहते हैं, चाहते तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी ये होगा तभी जब आप फॉरगिवनेस थेरेपी करोगे, आप लव वाइब्रेशन सेंड करोगे, आप मैनिफेस्टेशन करोगे। यहाँ पे उनका मैनिफेस्टेशन आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जिस कदर आपको याद कर रहे हैं वो बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लिटरली आपकी फोटोज हो, आपके डीपी, स्टेटस, प्रोफाइल, जो भी है, आपको इतना इंटेंस इमोशंस है उनके, बहुत इंटेंस इमोशंस है, और यहाँ पे आपको फील होते होंगे। अचानक से आपके हार्ट में पेन होगा, बहुत एसिडिटी और जो भी मेडिकल कंडीशन वाला नहीं, एक दिल का दर्द जो एक दिल से जुड़ा हुआ है, वो अचानक से बस कुछ देर के लिए होगा, लेकिन वो उस मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ अलग है। इट्स नॉट मेडिकल कंडीशन, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप खुद जानते हैं, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उन लोग जानते हैं। खास करके एक दिल समझने की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये आपको ड्रीम्स के थ्रू कांटेक्ट करने की, कनेक्ट करने की कोशिश में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उनकी दिल के दरवाजे तो खुल रहे हैं, खास करके ये यूनिवर्स कर रही है आपकी, बस से ज्यादा यूनिवर्स कर रही है। आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है, बस दरवाजे खोलो, ये जो दिल के दरवाजे हैं ना, वो खोलो। थाला ये जो है ना, ये एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। 13 नंबर शायद उनकी बर्थ डेट या कहीं से जुड़ा हुआ हो। और यस यस, काफी रूल्स ना देखा आपने, बहुत ज्यादा क्लियर मैसेजेस देते हैं। इनका बेहद ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ पे ना ऐसा नहीं कि वो मेडिटेशन पे बैठ जाते हैं, और ये नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए कि काम में बिजी हो, अचानक से आपका नाम सुनाई देता है, दिखाई देता है, कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं, कुछ पल ऐसे याद आते हैं, कुछ तो ऐसा सामने आ जाता है जिसकी वजह से एक सडन रियलाइजेशन है। एक तो वो पर्सन किसी के बारे में रियलाइज कर रहा है, या फिर से नहीं, इनफैक्ट आपके बारे में रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। और खास करके ऐसा लग रहा है ना कि आपका नाम या आपके जैसा पर्सन या कुछ तो ऐसा लाइक जो आपकी याद दिलाता हो एक मोमेंट पे फटाक से, वो चीज उनके साथ बहुत ज्यादा होना।
उनके सामने कुछ सच खुले, जैसे कि आपका सोल कनेक्शन हो, जैसे कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। ये बातें आप लोगों को ना कहीं से कंफर्म हो रही है। माना कि आपने भी पर्सनल रीडिंग करवाई होगी किसी से, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको भी कहा जा रहा है कि आप लोग का ये सोल कनेक्शन है। और भले आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, दूरियां हो, मैरिड सिचुएशन या वॉट एवर कंडीशन, आपका सोल कनेक्शन है, आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा है, ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशंस मिलते जा रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो आप ना बहुत ज्यादा बेचैनी में, इम्पेशंस की एनर्जी में मत आइए, क्योंकि ये इंडिकेशन शायद आपको एक कुछ वक्त में मिलने के चांसेस है। स्पेशली डबल 8 पोर्टल के आसपास मिलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। इनका बेहद ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। एक सोच है, एक समझदारी है, वो बढ़ रही है, स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अभी इस रिश्ते में जो भी है मेहनत उनकी तरफ से होगी, और अगर मेहनत कर भी रहे, जैसे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का अचानक से मुझे कार्ड नजर आ रहा है जो 25 नंबर का है एनर्जी डेक में, वो मुझे समय फील हो रहा है कि जहाँ पे कुछ तो कुछ रास्ता ढूंढा जा रहा है, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढे जा रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज कुछ तो है जहाँ पे ना आपसे कनेक्ट हो पाए, मतलब अनजाने में सही। उनको ऐसा लगता है कि काश कोई मिरेकल ही हो जाए जहाँ से आपसे मुलाकात हो जाए, आपसे बात हो पाए, आपसे कम किसी भी तरह से आपसे बात हो, आपसे माफी मांगना हो, या अपने दिल का हाल कहना हो। जो भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स है या नहीं है, मजबूरियां है, मर्जियां हैं, फीलिंग्स है, हर चीज आपसे कहना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि लेकिन घंटों बैठ के आपके सामने बस बैठे रहे, वो चीज बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको गले लगाना है। फिजिकल इंटरेक्शन अगेन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। चाहे ना चाहे ये आपसे ना एक मैग्नेटिकली पुल आउट फील कर रहे हैं, मतलब पुल एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपने अंदर जो डर है, सबकॉन्शियस फियर, भले वो रीजन उसका कुछ भी हो, जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या फिर पास्ट कनेक्शंस हो, या फिर कोई ऐसे डर कि जहाँ पे बचपन का ट्रॉमाज हो, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो, कुछ भी हो, लेकिन उस चीज से ना बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सामना कर लिया, उसकी वजह से बहुत गलत डिसीजन ले लिए, लेकिन अभी ऐसा लगता है नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्टॉप करना चाहते हैं। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, खास करके उनकी मन के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। ये पर्सन है ना, अपने आप को ना पूरी तरह बदलने में लगे। अगर कॉन्फिडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल करना तो चाहते हैं। क्योंकि पहले किसी ना एक लगता था कि बस ऐसे होगा ना तो ऐसे होगा, लेकिन प्रैक्टिकली डिसीजन लगा कि फाइनेंशियली स्टेबल इंसान से शादी करो तो अपना जिंदगी में कट जाएगा, मतलब लाइफ अच्छे से कट जाएगी। अपनी ये जो सोच है ना, वो काफी हद तक चेंज हो गया, क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी या मजबूरी में है हो, या प्रैक्टिकली ले जो डिसीजंस कभी कभी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, ये बात का उनका सडन रियलाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे रिश्ते नहीं चलते, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। काम चल सकते हैं, जो भी चल सकता है, लेकिन रिश्ते स्पेशली लव कनेक्शंस वो नहीं चल सकता, क्योंकि आपको दिन रात उसी इंसान को फेस करना है, उसी इमोशंस के साथ। वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके इनिशियल्स या तो टी हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, ओ हो सकता है, और वी हो सकता है, आई हो सकता है। ये किसी की मदद तो ले रहे हैं, फिर वो कलीग हो, कोई दोस्त हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इवन दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये यूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है, यूनियन या रीयूनियन बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड देन दूसरा है कि मैरिज कमिटमेंट। ये मैरिज कमिटमेंट के बारे में, आपका रिश्ता ऑफिशियल करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन पहले अगर डर था कि किसी को क्या बताए कि आप लोगों का रिश्ता है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि भले किसी भी तरह से एक ऐसा एटलीस्ट एक माहौल हो, एक जगह अगर चेंज करना चाहते, लाइक ना, अगर आपका इस कंट्री में पॉसिबल नहीं है तो दूसरी कंट्री में जाके या फिर दूसरी स्टेट में जाके एक नई शुरुआत है, जहाँ पे वहाँ पे रिश्ता ऑफिशियल हो सके, वो बहुत ज़्यादा उनका ख्वाहिश है, इच्छा तो है। ये बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ में लगे हुए कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, जहाँ पे अपनी सोच, अपनी जो गोल डिसाइड किया ना कि ये करना है, तो इसके लिए मेहनत शुरू है। ट्रैवल करके आके आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करे उस चीज़ के लिए, जैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हो या कहीं ना कहीं कुछ तो रास्ता ढूंढना हो।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यूनियन एंड यूनियन के चांसेस बहुत मतलब बहुत मुझे 200% लग रहे हैं, खास करके कमिटमेंट एंड रीयूनियन एंड यूनियन। रेनबो रिवाइवल, yin and yang, soulmates, sexual freedom, दो कार्ड और resolving conflict and love। आपके लिए एक्सट्रीम लव फील कर रहे हैं, लिटरली दिलो दिमाग में डे एंड नाइट आपके लिए ख्याल है। अभी सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट जिनकी एनर्जीज है ये है, एक्चुअली में है। डे एंड नाइट आपके बारे में ख्याल है, सिर्फ नाइट में नहीं, डे भी है। ये आप लोगों के बीच में जो भी तनाव है, मनमुटाव है, सेपरेशन की वजह है, हर चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपके लिए अट्रैक्शन बेहद ज्यादा है। अचानक से कमल का फूल आपको दिख सकता है, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, स्पेशली कमल का फूल, बर्ड्स, लव बर्ड्स दिख सकते हैं, 222 एंजल नंबर दिख सकता है। मुझे सब फीलिंग आ रही है इस रिश्ते में जो भी एक नेगेटिव साया है उसका खात्मा होने वाला है। वो चीज़ है ना, बेरन जिंदगी अभी बहुत ज़्यादा कलरफुल होने वाली है। ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है डेफिनेटली। आप लोग एक दूसरे के सोल, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं इवन आपको भी कहीं ना कहीं कुछ वजह से पता चलेगा या उनको तो पता चल रहा है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बैलेंस की, yin yang की एनर्जी है सोलमेट्स की, आपको पता है कि बैलेंस की एनर्जी है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली है। एक दूसरे को जितना आप अधूरा कर रहे हो सेपरेशन में फील करते हो, उतना ही एक दूसरे को पूरा फील करते हो जब आप मिलोगे। और मुझे ये कार्ड है ना, यूनियन एंड रीयूनियन की वाइब्स है, जैसे ना एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, दो अलग अलग पर्सनालिटीज हो, दो अलग अलग एंटिटीज हो, लेकिन बस एक दूसरे के लिए ना परफेक्ट मैच, एक फिट है एकदम परफेक्ट। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सी नई शुरुआत होगी, न्यू मून। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन ये जो चीज़ होगी ना, मुझे 28 एंड 29 डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, स्पेशली ये मंथ के न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये न्यू मून आपके लिए नई शुरुआत लेके आएगा, इस रिश्ते में भी या फिर किसी नई एंट्री। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपने सोच के रखा है कि भाई मेरा तो नसीब ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता, सबको रिजल्ट आते होंगे, मेरे लिए नहीं हो सकता, प्लीज स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ये आपने कंफर्ट जोन बना के रखा है कि मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, आप भी अच्छा डिजर्व करते हैं, आप भी यूनियन डिजर्व करते हैं, कॉल में से डिजर्व करते हैं। बस एक वक्त की बात है, कुछ एनर्जी शिफ्ट की बात है, बस उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो कंफर्ट जोन से निकले कि भाई कुछ नहीं हो सकता, मेरे नसीब में नहीं है, ये बात कहना बंद कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट जो करे ना, प्लीज़ उनका जवाब ना दे, क्योंकि ना ही मेरा नाम कोई अलग अलग अनीता वगैरह कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इस बात से, लाइक स्कैमर से दूर रहिए प्लीज़। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।